में या ऑफिस में कहीं कोई प्रतिकूलता दे, कोई अनुचित कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो युद्ध सीधे अंदर से है, बाहर से हमारा कोई तात्पर्य नहीं। बाहर के तो सब अंगूठे पे रखे हैं, बात अंदर की है। अंदर हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, यही हमारे विरोध में खड़ा है। पहले हमें इसे ही परास्त करना है। बाहर के तो अपने आप सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बाहर और कोई नहीं है। भगवान की मायामय लीला वो स्वयं अपने आप से अपने आप में कर रहे हैं। अपने को ठीक करना है, अपने को सुधारना है, बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको चुपचाप रहकर हमेशा हमें उसकी मान्यता ही नहीं देनी। भारत में क्या क्या हो रहा है सब तुम्हारे दिमाग में है क्या? जिसकी तुम मान्यता दे रहे हो तुम्हारे दिमाग में नहीं। सब हो रहा है, सब हो रहा है। कोई मर रहा है, कोई जन्म रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई गंदा आचरण करे, कोई भला आचरण करे, सब हो रहा है। ऐसे हो रहा है। हम अपनी मस्ती में गए, अपना जो काम हो काम किया। हमसे जो कुछ कोई कह रहा है, अगर हमारे मतलब की बात है तो सुन ली, नहीं तो उड़ाना सीखो विवेक। उसे गंभीरता से क्यों लेते? ये गंभीरता का विषय थोड़ी संसार, गंभीरता का विषय परमार्थ। हमें सदैव परमार्थ पर सावधान है। कुछ दिन बाद वो आपसे बात ही करना बंद कर देंगे, जब आप महत्व ही नहीं दोगे। आप मान लो आए हो, तो आपकी तरफ हेरे ना, आपकी बात ही ना सुने, तो आप कब तक बोलते रहोगे? आखिरकार चुप होके भागी जाओगे। जब हम आपको आदर देंगे तभी तो आप बात करेंगे। आपकी बात का भले हम बुरा भाव करके आपसे, पर आपकी बात का जब तक महत्व नहीं देंगे तब तक आप हमसे विजय नहीं प्राप्त कर सकते। अगर हम चिढ़े तो मतलब समझ गए कि हम आपकी बात का महत्व दे रहे हैं। अब खत्म, अब वो आप पर विजय प्राप्त कर सकते। तो वो मतलब नहीं। कोई कुछ भी कहे, कुछ मतलब नहीं, अपने मार्ग से चलना। ये बात हृदय में धारण करनी पड़ेगी। कोई कुछ भी कहे और कोई कुछ नहीं कहता, हमारे प्रभु ही हमसे ऐसा व्यवहार करवाते हैं हमको पुष्ट करने के लिए। पक्का समझो। किसी को यहाँ किसी से क्या मतलब है? देखो ना, शराब पिए, मांस खाए, बेविचार करे, कोई किसी को कहता है क्या? लेकिन माला जब ये कंठी तिलक धारण करे, लोग कहना शुरू कर देते ना, बड़ा भगत है, ऐसा है, वैसा है, ड्रामेबाज है, नाटकी है, कुछ भी कहना मतलब वही कहला रहा है। नहीं तो आप बुरे आचरण करते तो कोई नहीं कहता, क्योंकि सब जानते, सब इसी में बह रहे। जब आप अच्छे मार्ग पर चलना शुरू किए तो आपका विरोध हो गया। तो अब आपको चाहिए कि और सावधान होकर कदम बढ़ाइए, विरोध को पार कीजिए। यहाँ विरोध को पार करने को तो नहीं कि जो हमसे विरोध करे हम उसको पीट दें, हम उसको ऐसे नहीं। ये तो हार गए हम, उसका विरोध काम कर गया। उसका विरोध हमारे ऊपर काम न कर पाए, हम शांत हाँ। सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। गुरुदेव को अपना समस्त जीवन समर्पित करके उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे तो सहन करो। सहन करते करते तुम्हारे अंदर भक्ति बढ़ जाएगी, और जब भक्ति बढ़ेगी तो देखोगे विरोध करने वाला और कोई नहीं था, मेरा प्रभु ही था जो मुझे विरोध शक्ति से ऊपर उठा रहा था। कई बार हमने कहा है, भक्तों का झंडा फहराता है अभक्त रूपी डंडा पर। जो भक्तों का विरोध करते हैं, भक्तों को मारते हैं, भक्तों को गालियां देते हैं, वही डंडा बनते हैं और उनकी भक्ति का झंडा पूरे विश्व में फैलता है। समझ रहे? अगर मीरा जी के घर में ही उनका देवर विरोध करने वाला ना होता तो इतना प्रकाश ना होता। समझ? प्रहलाद जी का पिता ही अगर विरोध करने वाला ना होता तो इतना प्रकाश ना होता। तो ये जो विरोधी शक्ति है, इसको प्रतिकूल भाव से मत लो। ये हमारे अंदर एक जोश पैदा करती है। जो कायर होते हैं वो हार जाते हैं। यार लोग गालियां देते हैं, चलो जो तुम दो गालियां, तुम करो विरोध, तुम और आगे बढ़ेंगे और आगे। ये हमें ऊर्जा शक्ति देती है। अगर कोई हमें सम्मान करता है तो हमारी ऊर्जा शक्ति नष्ट होती है। जब अनुकूलता मिलती, ऊर्जा शक्ति नष्ट होती है, तो परमार्थ के जो चलने के लिए उत्साह चाहिए होता। लेकिन जो अपमान होता है, गाली मिलती, तो हमारी, अगर सच्चा पथिक है तो उसकी ऊर्जा शक्ति और बढ़ती है। पक्का। सम्मानम कलयाति घोरगलम नीचापमानम सुधा। क्यों नीच पुरुषों द्वारा किए अपमान को अमृत कहा गया है? क्योंकि अमृत पद पर पहुंचाने के लिए ऊर्जा शक्ति प्रकट करता है। समझ पा रहे हो ना? ये रहस्य है। और अपने लोग इसी में बिगड़ जाते हैं। यार हम तो इतना कष्ट सहकर भजन कर रहे हैं, फिर कोई सम्मान की तो बात जाने, लोग कहते हैं पाखंडी है, देखो नाटक कर रहा है, तिलक लगाया है, कंठी धारण के, बड़ा भजनानंदी बनता है, ऐसे आदि आदि। अब हमें चुभता है, भजनानंदी सुन के हमें चुभता है। ये चुभने की बात थोड़ी है, वो तो हमारा यश गा रहा है। अब उसकी चश्मा है, वो उस पाखंड देख रहा है तो पाखंड देख रहा है। अब हमको देख, जब हमें कोई पाखंडी कहे तो एक बार हमें अपना पूरा का पूरा दिनचर्या देख लेनी चाहिए। कोई पाखंड तो नहीं, क्योंकि प्रभु बाहर से संकेत कर रहे नहीं है तो आगे के लिए सावधान कर रहे हैं। अब मेरे में पाखंड नहीं होना चाहिए, पक्का। तो हमें बुरा क्यों मानना? वो सही कह रहा है, हमें सावधान रहना। आज नहीं है तो कल ना आ जाए, इसलिए बेचारा हमको सावधान कर रहा है। परेशानी कुछ नहीं।
अच्छा, कोई माँ बहनों की गालियां दे रहा है तो अपनी जबान खराब कर रहा है, हमें क्या लेना देना? अगर कोई मार रहा है हमें तो कोई ऐसा पूरा प्रारब्ध है, उसको हटा रहा। मेरा मालिक इतना महाबाहुबली, उससे कौन जीत सकता है? अभयद भुजदंड मूल, और उनकी रक्षा में है। और जब वो चाह रहे हैं कि इसको तो थप्पड़ मारो, तो मैं विरोध क्यों करूं? मारो, मालिक की इच्छा है। और मालिक की इच्छा है तो सीम की चाप सके कोतासु, बड़ रखवार रमापति जैसा। ये कोई कथा में सुना, एक सन्यासी, जब हम सन्यास मार्ग पे भ्रमण, तो अब सन्यासी अकेला ही भ्रमण करता है, तो उनके पास दंड था, दंडी सन्यासी। अब रास्ते में लगी शौच से, मतलब एक बैलगाड़ी जाने भर का ही रास्ता था, वो वहीं पेड़ था, उसी पेड़ की डाल में उन्होंने दंड टांग करके तो जाना पड़ेगा शौच। अब वो शौच होकर अब बिना स्नान के इस दंड को छू नहीं सकते। मुचंड लोग बैलगाड़ी से, अरे बाबा अपनी लाठी हटा, तो उन्होंने कहा कि बस कुल्ला कर ले, पवित्र हो ले, तो मारने के लिए मतलब एकदम वो। तो उन्होंने कहा भाई भले पीट दो, लेकिन हम दंड तब तक नहीं छुएंगे जब तक हम पवित्र नहीं होंगे, क्योंकि हमारी उपासना क्षेत्र। उधर से दो घोड़े में चढ़े से पीछे यही सवारियां थी, बैलगाड़ी घोड़ा यही थी, घोड़े में चढ़े आ रहे थे, उतरे और स्वामी जी को प्रणाम किया, क्या बात है स्वामी जी? तो उनका कि ऐसा है, जितने बैलगाड़ी बैठे 3-4 मार था, उनकी ताकत नहीं, उनकी बोर से। अब सन्यासी, अरे बेटा मत मारो, कौन आ गया, हिसाब किताब में शांत, मालिक के भरोसे हो तो अभेद भुजदंड मूल, अजान बाप, अनंत भुजाओं की सामर्थ्य रखने वाला प्रभु है। अब उनकी इच्छा है तो पिट रहे, मालिक की इच्छा है, जो प्यारो करे सो। तो हमें प्रतिकूलता से भय क्यों लगता है, डर क्यों लगता है? अहंकार के कारण हमें लगता है हमारी बेइज्जती हो रही, बड़ा भगवान का भक्त बन रहे हैं, हमारी बेइज्जती। ये हमारा वो सम्मान है जो बड़े बड़ों को नहीं मिलता है। बोले किनका? बोले भगवान का भगत बनता है, भगवान का। हमारा संबंध भगवान से है। कुछ भी कोई कहे, हमें निगेटिव लेना है, समझ रहे? लेकिन महाराज जी एक बात मन में आती है कि ऐसा लगता है कि गलत जो कर रहे हैं वो गलत है, हम गलत सह रहे हैं तो हम भी गलत हैं, ऐसी मन में बात आती है। तुम्हारा मन ही गलत है, तुम्हें ऐसा कह रहा है। जो गलत कर रहे हैं वो गलत का नाटक करने वाले मेरे प्रभु है, जो मैं सह रहा हूँ ये मेरे परमार्थ की वृत्ति, कोई गलत नहीं। जो और सच्ची बात मान लो, को न कहो कि सुख दुख कर दाता, निज कर्म जो है वही भोग सुन जाता, निज कृत कर्म भोग सुन। जो तुम्हारे कर्म है वही तुम्हें दंड दिलाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान विनोद में तुमसे कुछ भी, यहाँ कुछ भी अलग नहीं होता, तुम्हारा हिसाब ही तुम्हें यहाँ मिलता है पक्का। तुम ऐसा नहीं। अब हम बिहारी जी में दर्शन कर रहे हैं, अपनी बात कर, एक आदमी आया, ऐसे धक्का मारा, बहुत पीछे हट गए, खड़ा हुआ, फिर एक जो ऐसा मारा, फिर पीछे खड़े हो। हम उसे कहा भैया आप दर्शन को क्यों परेशान कर, तू हमें डांट, मतलब एकदम बिगड़ता। तुम चुप हो गए, बिहारी जी के दर्शन करते रहे। वो क्यों कर रहा है? सामने मालिक खड़े बिहारी जी, वो ऐसा क्यों कर रहा है? बहुत चुप मुस्कुराने लगे बिहारी जी की तरफ देख के, आपकी इच्छा है तो आपके दांत चुप शांत। और उसमें थोड़ी अच्छा तो बाबा जी समझ कर ऐसा तो खत्म किया। मालिक सामने बैठे हैं, उनके सामने धक्का मार रहा है, तो उनकी बिना इच्छा के मार रहा है क्या? तो इच्छा समझो, प्रार्थना कर दी कि भाई हमने तो आपको कुछ किया नहीं, आप क्यों गाली दे रहे हो, धक्का मार रहे हो? फिर भी वो जब चढ़ रहा है तो इसका तो मालिक की इच्छा है, हाथ जोड़े जब खड़े होंगे तो। अब अगर परिणाम में देखो तो उसके लिए बहुत बड़ा हिसाब हो गया, जीवन में चुकता नहीं कर पाए, बहुत बड़ा हिसाब। ठाकुर के सामने वैष्णव को गाली और धक्का, उसके लिए तो बहुत बड़ा हिसाब। लेकिन ये भी नहीं सोच रहा, अब यही सोच रहा है कि उन्हीं के द्वारा किया हुआ विधान बहुत सा कम। इन सब में जो चिंतन बहुत बिगड़ जाता है। तो यही सुधारना तो परमार्थ, और परमार्थ का मतलब क्या है? यही सुधारना तो परमार्थ और क्या है? सुधारना ही तो परमार्थ है, और चिंतन क्या है? कोई भी खेल ऐसा नहीं है जिस खेल में प्रतिद्वंदी ना खड़ा। ये खेल का मतलब क्या रहा? अरे साधारण कबड्डी खेल देख लो, 5-5, 6-6 चढ़ बैठे थे, तुम्हें अपनी लाइन में आना है और कबड्डी छूटना लगे है। कुश्ती में देख लो, मार लात मार भूते, कोई भी खेल, क्रिकेट में कोई भी खेल देखे तो ये माया का खेल, इस पर विजय प्राप्त करनी तो प्रतिद्वंदी तो खड़ा ही होगा। फिर पहलवान किस बात के, योद्धा किस बात के, प्रतिद्वंदी से लड़ने की हिम्मत लगी तो फिर पहलवान कैसे? भगवान का जो दास होता है वो पूरे त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करता है, पूरे त्रिभुवन, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो ये विजय प्राप्त करना ही तो है। विवेक के द्वारा काट दिया, चुपचाप चल दिया। दांव है ना, उसने दांव मारा, हमने अपना दांव मारा, जीत गए, चल दिए।
हमारा दावा है कि तू गाली दो, मारो, हम बोलेंगे नहीं। और इससे भी उत्तम बात है कि मानेंगे नहीं कि आप विरोध करते हो। हृदय आनंदित चल रहे। भगवान तभी तो कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारा सम दुःखा सुखा। वो मुझे बहुत प्रिय है, जो किसी पे दोष दर्शन नहीं करता, जो समस्त भूतों में मुझे देखता है, जो सबसे प्रिय बर्ताव करता है पर अहंकार नहीं करता है, सबसे मैत्री का भाव करता है पर ममता रहित रहता है, कोई कितना भी सताए क्षमा कर देता है। हमारा ही कोई कर्म। भगवान कहते हैं मेरे भक्त के लक्ष्य निर्ममो निरहंकार सम दुःखा सुखा, दुख सुख में समान भाव रखने। तो भगवान आदेश कर रहे हैं अपने दास का ये स्वरूप है, ये स्थिति है, तो हमें वैसे ही चलना है, वहां तक पहुंचना है। भगवान हमारे साथ है, संतों का बहुत सहयोग है, उनकी कृपा है। इधर देखो ही मत यार, अगर इधर कि हम कुश्ती में गए, उसने हमें घूसा मारा, थप्पड़ मारा और ये ऐसे कर, तुम कुश्ती लड़ने का गए थे, घर बैठो चुपचाप, माया पे रौंदे जा रहे हो, तो तुम्हें कभी दुख नहीं हुआ कि काम ने मुझे परास्त कर दिया, क्रोध ने परास्त कर दिया, लोभ ने? कभी शिकायत की? बाहर देख रहे हो, अंदर देखो कितना युद्ध चल रहा है, एक भी दांव तुम्हारा नहीं चल पा रहा, अंदर से सब तुम्हें गिरा रहे हो, उससे तुम सावधान नहीं हो रहे, बाहर लड़ रहे हो, अभी तो बाहर ही हो। अरे बाहर का युद्ध समाप्त करो, अंदर चलो, अंतर्मुख हो और अंदर के युद्ध पर विजय प्राप्त कर लो, तो कहे जाओगे त्रिभुवन विजेता। कोई अजात शत्रु तेषरा, कोई दुश्मन बचा ही नहीं, सब पर विजय प्राप्त है। अब जित देखो तित श्याममयी है, अब तो कोई बचा ही नहीं दूसरा। समझ रहे बच्चा?